तो आज बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की। 1206 से 1526 तक, मतलब करीब 320 साल का लंबा दौर। जी हाँ, एक ऐसा दौर जिसने मध्यकालीन भारत का नक्शा ही बदल दिया। 5 अलग-अलग राजवंश आए इस दौरान। बिल्कुल। और एक पूरी तरह नई राजनीतिक, सामाजिक और हाँ, सांस्कृतिक व्यवस्था भी बनी। हमारे पास जो सामग्री है वो दिल्ली सल्तनत, एक ऐतिहासिक विश्लेषण के कुछ खास अंश हैं। आज कोशिश रहेगी कि इस विशाल और सच कहूं तो काफी उलझे हुए कालखंड की खास बातें समझें। कौन थे वो अहम शासक? उनकी नीतियां क्या थीं? उनका असर क्या हुआ? ये सब। हाँ, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी। ये कहानी सिर्फ किसी बाहरी हुकूमत की नहीं है। सही कहा। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनने की कहानी भी है, और कैसे भारतीय और इस्लामी संस्कृतियां मिली। और समाज में नए वर्ग कैसे उभरे, कैसे ताकतें बदली? चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। मोहम्मद गोरी का कह सकते हैं सबसे काबिल गुलाम और सेनापति। हाँ, जिसने 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। कहते हैं वो बहुत उदार था, लाख बख्श कहते थे लोगों से, लाखों का दान देने वाला। जी, ऐसी बातें मशहूर हैं। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। और वो मशहूर कुतुब मीनार, उसकी शुरुआत भी ऐबक ने ही की थी। लेकिन फिर 1210 में अचानक पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और मौत हो गई। हाँ, तो ऐबक ने नींव तो रखी, पर सल्तनत को असल मजबूती और स्थिरता दी इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक। अच्छा, इसीलिए कई इतिहासकार उसे असली संस्थापक मानते हैं। बिल्कुल। और उसकी प्रशासनिक सोच वो काफी दिलचस्प थी। उसने शुरू की इक्ता प्रणाली। इसमें क्या था कि ऑफिसर्स और सैनिकों को कैश सैलरी की जगह जमीन दे दी जाती थी, मतलब इक्ता। अच्छा, तो वो जमीन से अपना खर्चा निकालते थे। हाँ, इक्तादार का काम था कि वो उस इलाके से रेवेन्यू वसूले, अपना खर्चा निकाले, अपनी टुकड़ी रखे और जरूरत पड़ने पर सुल्तान की मदद करे। तो इससे एक तरह का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बना। जी, एक केंद्रीकृत सैन्य और प्रशासनिक ढांचा बनाने में इससे बहुत मदद मिले। और वो 40 वफादार तुर्की सरदारों का गुट, तुर्कान चेहालगानी या चालीसा, वो भी इल्तुतमिश ने ही। हाँ, बिल्कुल। मकसद था सुल्तान को सपोर्ट देना, अपनी ताकत पक्की करना। पर देखिए, किस्मत का खेल।